सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ और चैप्टर का नाम है फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील के अंदर जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ फ्लाईव्हील क्या होता है। तो एक मशीन का पार्ट्स है जो क्या होता है, रिजर्वर का काम करता है। ये एक मशीन का पार्ट है जो रिजर्वर का काम करता है। रिजर्वर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। कब? जब सप्लाई एनर्जी ज़्यादा होता है रिक्वायरमेंट के। और ये क्या करता है, रिलीज़ करता है एनर्जी को। कब? जब रिक्वायरमेंट का एनर्जी मोर देन सप्लाई होता है। ठीक है, तो इट इज जनरली used in machine which used as a reservoir the store energy when the supply energy more than required one, and it release energy when requirement is more than supply one। तो ये हुआ हमारा फ्लाईव्हील। और क्या होता है फ्लाईव्हील में, ये कांस्टेंट स्पीड कभी मेंटेन नहीं करता है। सिंपली जब कब जब रिड्यूसेस होता है फ्लक्चुएशन स्पीड में। और तो और ये कभी अपने स्पीड वेरिएशन में कंट्रोल नहीं रखता है जब कि वैरिंग होता है लोड में। हाँ, फ्लाईव्हील में क्या होता है, लोड वैरी होता है। तो ये क्या करता है, अपने आप का जो स्पीड वेरिएशन होता है, चेंजेस होता है, तो यह क्या करता है, कंट्रोल कर नहीं पाता है। ठीक है, सो इट डजंट मेंटेन constant speed simply reduces fluctuation of speed and doesn't control speed variation caused by load। तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। क्या है, इंटरनल कंबस्शन इंजन का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। तो हमारा जो पोस्टरक में है, एनर्जी डेवलपमेंट कब होता है, एक्सपांशन स्ट्रोक में। तो क्या होता है, जब एक्सपांशन स्ट्रोक में एनर्जी डेवलप होगा तो क्या होगा, जब इंजन में लोड दिया जाएगा उससे ज़्यादा होगा।
एक्सपांसिव स्ट्रोक में क्या होगा, जब एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो किससे ज़्यादा होगा, जब इंजन में लोड दिया होगा उससे ज़्यादा होगा। सो नोट डाउन, इन एन आईसी इंजन energy developed during one stroke only in expansion stroke which is more than the engine load। उसके बाद क्या होता है, जनरली हमको मालूम है कि सक्शन कंप्रेशन और एग्जॉस्ट जो होता है इसमें क्या होता है, एनर्जी डेवलप नहीं होता है। ये सब तो आपको इंटरनल कंबशन पार्ट में पता होगा, ये पोस्ट स्ट्रोक में होता है। ये चार पार्ट होता है, सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट और एक्सपांशन जो होता है। तो पहला स्ट्रोक जब होता है उसमें इंजन लोड से ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी जब डेवलप होता है वन स्ट्रोक में। एक्सपांसिव स्ट्रोक में क्या होता है, एनर्जी जो डेवलप होता है वो किससे ज़्यादा होता है, इंजन लोड से ज़्यादा होता है। तो उसके बाद क्या होता है, there is no energy is being developed during suction, compression and exhaust। क्योंकि अगर ये हो गया है पहला स्ट्रोक में तो उसके बाद ये नहीं होगा। तो नोट डाउन, no energy is being developed during suction, compression and exhaust। उसके बाद भी क्या होता है, आप लोगों को मालूम होगा एनर्जी कभी कभार ज़्यादा डेवलप होता है, कब, पावर स्ट्रोक में। जब पावर स्ट्रोक होता है तो क्या होता है, एक्सेस एनर्जी डेवलप होता है। तो उसी टाइम क्या होता है, फ्लाई व्हील का रिजर्व जो होता है वो क्या करता है ना, कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो नोट डाउन, व्हेन excess of energy developed during power stroke, then what happen, it absorbed by the flywheel। एंड क्या होता है, रिलीज क्या करता है, किसको रिलीज कर देता है, क्रैंकशाफ्ट को ड्यूरिंग अदर स्ट्रोक। तो पहला स्ट्रोक में अगर क्या करेगा, पहला स्ट्रोक में अगर ज़्यादा अमाउंट का एनर्जी डेवलप होगा तो क्या करेगा, फ्लाईव्हील इसे ऑब्जर्व कर देगा और बाकी जो रिलीज होगा ये क्या करेगा, क्रैंकशाफ्ट को भेज देगा। अदर स्ट्रोक जब कंप्लीट होगा उस टाइम में क्रैंकशाफ्ट को क्या करेगा, वो एनर्जी को भेज देगा। नोट डाउन, एंड रिलीजेस it to the crankshaft
ड्यूरिंग द स्ट्रोक। तो ये हुआ आपका फ्लाईव्हील के बारे में। देन कम टू पार्ट टर्निंग मोमेंट ऑफ फ्लाईव्हील। टर्निंग मोमेंट ऑफ फ्लाईव्हील। तो टर्निंग मोमेंट क्या है? ये फोर्स होता है, किस पे एक्टिंग करेगा? अपने सर्कुलर पाथ जिसका एक फिक्स सेक्टर एक्सिस होगा, ठीक है। नोट डाउन, इट इज ए फोर्स acting along a circular path with a fixed center axis। देन क्या होगा? इसका टर्क, टर्निंग मोमेंट का फॉर्मूला है और टर्क इसे भी क्या जाता है? F इंटू आर। तो यहाँ पे F क्या होता है? एंगुलर फोर्स। अगर फ्लाईव्हील का टर्निंग में कैसे होता है? जब टर्न करता है तो क्या होता है? इसका टर्निंग का एंगुलर फोर्स होता है F, और R क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स ऑफ एक्सिस। जब फोर्स होगा उसका फोर्स का मध्यम में क्या होगा? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स ऑफ एक्सिस। दो फोर्स ऑफ एक्सिस जो होगा उसका बीच में जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो नोट डाउन, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between force of axis। तो ये खत्म हुआ हमारा टर्निंग मोमेंट ऑफ फ्लाईव्हील। देन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन फ्लाईव्हील। तो नोट डाउन, fluctuation of energy in flywheel। तो डिस्कस करते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन फ्लाईव्हील। तो क्या होता है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी? जब इंजन मैक्सिमम एनर्जी डेवलप करता है और मिनिमम एनर्जी डेवलप करता है एक साइकिल में, कब? जब टर्निंग मोमेंट में चेंजेस होता है। जब टर्निंग मोमेंट में चेंजेस होगा तभी क्या करेगा? एक साइकिल में एक इंजन मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी लो करेगा। तो नोट डाउन, an engine will develop maximum and minimum
energy during a cycle due to changes in टर्निंग मोमेंट। और तो क्या होता है, जब एनर्जी फ्लक्चुएट होता है, कब? फ्लक्चुएशन ऑफ प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन होगा, फ्लक्चुएशन का प्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा? एनर्जी फ्लक्चुएट करेगा ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पावर ड्यूरिंग ए वर्किंग साइकिल। जब एक साइकिल वर्किंग करेगा तब क्या होता है? फ्लक्चुएशन ऑफ प्रोडक्शन जो होगा तो एनर्जी क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, तो नोट डाउन। इन ए पावर energy, we can say energy fluctuate during production of fluctuation of power during a working cycle, during a working cycle। देन क्या होता है? फ्लक्चुएशन एनर्जी हम जनरली किसे बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए साइकिल। तो फिगर आउट करता हूँ, देखो ये जो वायरेशन देखो, ये मैक्सिमम और मिनिमम का होता है, ये होता है। इसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो ये क्या होगा? फ्लक्चुएशन एनर्जी। ये होता है टी मैक्स। इसका ये पॉजिटिव फ्लो बताया जाता है, पॉजिटिव फ्लो। ये π/2 और ये होता है, आपको तो मालूम ही होगा, पॉजिटिव साइकिल का पॉजिटिव कहाँ होता है? नेगेटिव होता है। ये वाला हिस्सा है पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। तो क्या बोले हम? डिफरेंस बिटवीन, ये वाला देखो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो का डिफरेंस और मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए साइकिल इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। सो नोट डाउन द डिफरेंस between maximum and minimum energy produced during a cycle is called fluctuation of energy।